सतगुरु तुम्हारी बंदगी बार बार सो बार, काका से अंसा क्यों करतन लागी वार। मैं गर्जी अर्जी करूं जैसी मर्जी होए, लिख परवाना भेज दियो ढोल बजाऊं सोए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, इस जीवन का अंत सब युग में होता है। सतयुग में भी जीवन का अंत हुआ, त्रेता में भी जीवन का अंत है, द्वापर में भी जीवन का अंत है और अब कलयुग में भी जीवन का अंत है। ये तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। शरीर छोड़कर जीव आत्मा चली जाती है, कहाँ गई ये किसी को पता नहीं, लेकिन जीव आत्मा जानती है कि मैं यहाँ आई हूँ। जिसको कुछ भी ज्ञान है वो कहेगा कि शरीर के जीवन का अंत होता है। जीव तो अजर अमर अविनाशी है। जीव के जीवन का अंत नहीं होता, वह रहता ही है। शरीर छोड़कर जीव आत्मा कहीं चली गई है, लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जो जीव आत्मा गई है उसको मालूम है कि मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ, जैसा कर्म किया था वैसे स्थान में आ गई हूँ। शरीर जीवन के बाद चेतन आत्मा जीव आत्मा का जीवन रहता है। तो क्या केवल जीवात्मा जाती है या जीवात्मा रहती है? नहीं नहीं सतगुरु प्रेमियों, केवल सतुल शरीर छूटता है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर कारण शरीर है और उसके भी अंदर एक महाकारण शरीर है। ये चारों जड़ शरीर हैं। ये स्थूल शरीर जब सो जाता है तो इसको कुछ ज्ञान नहीं रहता है। इसमें ज्ञानमय पदार्थ चेतन आत्मा है। ज्ञान में चार जड़ शरीर है, स्थूल शरीर छूटता है, बाकी तीन जड़ शरीर रहते हैं। इन तीनों जड़ शरीरों के साथ जीव आत्मा को अपने कर्म अनुसार स्थान मिलता है। शरीर के जीवन के साथ जो सुखी रहना चाहते हैं और शरीर के जीवन के बाद जो सुख चाहते हैं लेकिन लाचारी है। सुख सब कोई चाहते हैं, सुख दुख तो दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं। तीन शरीरों के साथ जहाँ रहना होता है वह है दुख सुख भोगने का परलोक, अर्थात वह स्वर्ग है, ब्रह्म का धाम है, इंद्र का धाम है। इस तरह तरह के धाम स्वर्लोक में है। श्री सतगुरुदेव भगवान ने कहा कि अंधकार को पार करके पहले स्थान के स्थानीय दर्शन करके जो आगे बढ़ता है उसको ज्योतिर्मय स्थान मिलता है। उसको सहस्र दल कमल कहते हैं, लेकिन वह सूर्य की ज्योति नहीं है, चंद्र और तारे की ज्योति है। इसी के अंदर सातों स्वर्ग हैं। प्रेमियों, जो भजन करते हैं वे बड़े बड़े देवताओं को देख सकते हैं और अनेक लोगों को देख सकते हैं। शरीर छूटना फिर शरीर में आना, इस तरह आवागमन के चक्कर में रहना होता है। कभी सुख कभी दुख मिलता रहता है। सुख मिलता है लेकिन और मिले ऐसा ही रहता है, किंतु सुख इसका अंदाजा नहीं है। जितना मिले उससे और विशेष चाहिए। तृष्णा और लोभ के मारे लोग यहाँ दुखी और वहां भी दुखी होते हैं। इसलिए श्री राम जी ने कहा, ए ही तन कर फल विषय न भाई, सर्वगो सौलभ अंत दुखदाई। विषय कहते हैं पदार्थ को। ये 5 प्रकार के पदार्थ हैं। आंख से रूप को देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, जीभ से रस स्वादन करते हैं, त्वचा से शब्द का ज्ञान करते हैं और नासिका से गंध ग्रहण करते हैं। इन पांचों से
बेसी न यहाँ है ना स्वर्ग में है। 5 विषयों से अधिक स्वर्ग में भी नहीं है। बड़े बड़े देव, ईश्वर, कोटि के देव, यहाँ भी वे 5 विषय हैं। वहाँ भी काम है, क्रोध है, विकार होते रहते हैं। न काम मिटता है न क्रोध आदि के विकार समाप्त होते हैं। अहंकार बढ़ता ही जाता है। लोभ का थैला सब दिन खाली ही रहता है। सतगुरु प्रेमियों, एक बार एक राजा था। वो धन का बड़ा लोभी था। उसने सोचा कि इस पृथ्वी पर, धरती पर के सभी जन तो मुझे कर देते हैं, लेकिन समुद्र में जो जगह को घेरा हुआ है वो बहुत अधिक फैला हुआ है, वहाँ कुछ कर नहीं देता। यह सोचकर उसने अपनी सेना के साथ समुद्र पर चढ़ाई कर दी और बड़ी बड़ी तोपों के द्वारा गोलाबारी की वर्षा शुरू कर दी। समुद्र मनुष्य के रूप में राजा के सामने खड़ा हो गया और पूछा कि हे राजन, तू गोलाबारी की वर्षा करके मेरे जल के जंतु का संहार क्यों कर रहा है? राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं समुद्र हूँ। राजा ने कहा, सबसे विशेष भाग जल का है, लेकिन पृथ्वी से मुझे कर मिलता है, जल से मुझे कर नहीं मिलता। इसी कारण से कर वसूलने के लिए मैंने तुम पर चढ़ाई की है। समुद्र ने एक टापू बता दिया और कहा, यहाँ से तुम जितना धन ले जाना चाहते हो ले जाओ। प्रेमियों, वहां से धन ढोते ढोते राजा के बहुत सारे जानवर मर गए। धन से कितने मकान भर गए, फिर नए नए मकान बनने और धन से भरते चले गए। लेकिन समुद्र से धन का जो स्थान बताया गया था, उस स्थान का धन कम नहीं हुआ। राजा ने समुद्र पर फिर गोलाबारी शुरू की। समुद्र ने फिर मनुष्य रूप में आकर पूछा, हे राजन, अब क्यों मेरी प्रजा का संहार कर रहे हो? तब राजा ने कहा, तुमने जो धन का स्थान बता दिया उससे मैं बहुत धन ले गया, लेकिन तुम्हारे धन का अंत नहीं होता है। अब तुम ऐसा बर्तन दो जिससे तुम्हारा सभी धन इकट्ठा हो सके। समुद्र ने मृत मनुष्य की खोपड़ी दी और कहा कि इसी में धन रखते जाओ। राजा धन रखते रखते थक गया, लेकिन वो खोपड़ी भरती नहीं और उन्होंने समुद्र पर फिर से गोलाबारी शुरू की। दोबारा समुद्र मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और पूछा कि हे राजन, गोलाबारी करने का कारण बताइए। राजा ने कहा, ना तो ये खोपड़ी भरती है और ना ही तुम्हारे धन का अंत होता है, अब मैं क्या करूं? समुद्र ने कहा कि राजन, तुम पागल हो गए हो, ये मनुष्य की खोपड़ी है, कितना भी धन हो ये भर नहीं सकती। इसके ऊपर मिट्टी डाल दो तब ये भरेगी। राजा ने वैसा ही किया और खोपड़ी भर गई। प्रेमियों, भावार्थ ये है कि दिमाग में मिट्टी डालने से लोभ खत्म हो जाता है। इंद्र भी भोग से संतुष्ट नहीं और ब्रह्मा भी हैरान हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, मोह ने अंध कीनी केही को जग कारण नवाब न जेही। तृष्णा केही ने कीनी विरहा, केही कर हृदय क्रोध नहीं दहा। कि क्या नर लोक क्या स्वर्ग लोक सब में विषय है, इनकी इच्छा मत करो। ऐसा करो कि कोई मांग ना हो, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। यही मोक्ष है। मोक्ष सुख पाने के लिए ही मनुष्य का शरीर है। प्रेमियों, संत लोग कहते हैं कि स्वर्ग मोक्ष का धाम नहीं है। परमात्मा स्वरूप का दर्शन करो, यही मोक्ष है। दर्शन होने पर ईश्वर का स्वरूप ही हो जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जानत तुम ही हो जाई। इसके लिए साधन भजन करो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं,
अवधु भूले को घर लावे, अवधु भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही, घर में जोग भोग घर ही में, घर जीवन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज सुन में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को, उन मुनि रहे ब्रह्म को चीने, परम तत्व को बधावे। सूरत नृत्य सो मेला करके, अनद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कह कबीर सुनो अवधु, जो का तो ठहरावे। सतगुरु प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। तुम्हारा मनुष्य शरीर भव सागर पार होने के लिए एक मजबूत नाव है और ईश्वर की कृपा अनुकूल पावन है। नाव को पाकर अनुकूल पवन हो और मल्ला नहीं तो नाव की हालत क्या होगी। इसलिए मल्ला भी चाहिए। प्रेमियों, मल्ला कौन है? वो मल्ला है पूर्ण सदगुरु, सद ज्ञान बताने वाले, सद युक्ति देने वाले और साधन में प्रेरणा करने वाले पूर्ण सदगुरु होते हैं। कहते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य संत चित जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुप्ति को हरते। संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण दर्जोई गुरु सोई सत चित। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। सतगुरु ज्ञान को जानते हैं, अपने कोश में रखते हो, अन्य को चलाने के लिए कहते हैं, वही पूर्ण सदगुरु है। किसी को ख्याल नहीं करना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है। प्रेमियों, बिना उसकी कृपा के हम एक सांस तक नहीं ले सकते। ईश्वर की कृपा हुई है, खोजने से सभी समय के संत सतगुरु हमें मिलते हैं। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहो, ईश्वर का भजन करो। असल सुख संसार सुख नहीं, मोक्ष सुख है। सद्गुरु चाहिए, सद्युक्ति चाहिए और सदाचार का पालन चाहिए। जो सदाचार का पालन नहीं करेगा उसको ईश्वर भजन में बल नहीं मिलेगा। जिसको भजन में मन नहीं लगेगा वो सदाचार में दृढ़ होगा। जो भजन में मन लगेगा वो सदाचार में दृढ़ होगा। प्रेमियों, सदाचार कहते हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और वे विचार, 5 पापों के से रहित है जो, वही सदाचारी है। हिंसा के सिलसिले में मत्स्य मांस नहीं खाओ, नशा न लो, शराब तंबाकू बीड़ी इतना विष है कि इतना विष सांप के अंदर नहीं होता। हमारे गुरु महाराज फरमाते हैं कि सबसे ऊपर के आध्यात्मिक में उसके बाद सदाचार है, उसके बाद सामाजिक नीति है और उसके बाद राजनीति है। जहाँ की आध्यात्मिकता उत्तम होगी वहाँ सदाचार होगा। जहाँ सदाचार अच्छा होगा वहाँ सामाजिक नीति भी अच्छी होगी। तो इसलिए देश में आध्यात्मिकता का अधिक प्रचार होगा। तो प्रेमियों, हमें सदा सदाचारी रहना चाहिए और नित्य अध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।